नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप लोगों के लिए कराई जा रही है और आज की जो क्लास है वो पावर जनरेशन या शक्ति उत्पादन से सेकंड क्लास आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्लास है। और फ्रेंड, अगर आप लोग जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तैयारी चाहते हैं या यूपीपीसीएल, यूपीआईएमएल, रेलवे लोको पायलट, सभी के लिए हमारे चैनल पे क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जो फुल कोर्सेस आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई हैं। अगर आप लोग फुल कोर्स चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप में जाएं, वहां से फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास मिलेंगी। या फ्रेंड, अगर आप लोग को जो है यहाँ पे कोई भी आपको कोर्सेज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही तो इस नंबर पे दिया गया है, यहाँ से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग जो है 10 लाइक का जो मैं टारगेट रखता हूँ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, 10 लाइक जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने आ चुका है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए पूछा क्या गया है यहाँ पे कि ईंधन परिवहन की न्यूनतम जो है कीमत के बारे में पूछा गया है। तो ईंधन मतलब होता क्या है ये आपको ध्यान देना है। ईंधन मतलब होता है हमारा फ्यूल होता है, फ्यूल के बारे में बात की गई है। तो फ्यूल मतलब ईंधन होता है, तो ईंधन परिवहन की कीमत न्यूनतम होती है। तो ए में देखिए वाष्प शक्ति होगा, यहाँ पे जो है वाष्प दिया गया है तो ये वाष्प होगा, ठीक है, वाष्प शक्ति प्लांट में। बी में डीजल शक्ति प्लांट में, सी में जल विद्युत संयंत्र में, या डी में कोयला आधारित शक्ति प्लांट में। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईंधन परिवहन की जो सबसे कम न्यूनतम कीमत होगी वो अगर हम देखें तो बी में क्या दिया है, डीजल शक्ति। तो देखिए डीजल जो शक्ति होता है ये महंगा होता है, खर्चीला होता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और कोयला जो होता है फ्रेंड, ये आप जानते हैं कि कोयला भी जो है महंगा होता है। तो कोयले से देखिए मतलब यहाँ पे जो है बिजली पैदा की जाती है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि कीमत जो है न्यूनतम की बात की जा रही है, कि कम कीमत की बात की जा रही है। तो इस वजह से अगर हमारा जहाँ पे कम कीमत की बात हो जाए वहाँ पे हम लोग सी ऑप्शन को सही करेंगे। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, जल विद्युत संयंत्र में। तो देखिए पानी का जो है कोई पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है, पानी का कोई पैसा नहीं लगता, तो इस वजह से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और इसका जो है अगर हम देखें तो ये जब हम लोग इसका कार्य करते हैं, मतलब जो है बिजली का उत्पादन करते हैं, बिजली बनाने का काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग डैम बना देते हैं, या आप कह सकते हैं कि कुंड टाइप से बना देते हैं, या झील बना देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा एक कुआं टाइप से होता है वैसे ही मतलब डैम बना होता है। तो वहाँ पे पानी को हम लोग क्या करते हैं, रोक के रखते हैं, जिससे कि फिर पानी की जब भी हमको ज़रूरत हो तो वहाँ से हम लोग ले सकें, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे पानी जो है कोई खर्चीला नहीं होता है, पानी जो है कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम लागत की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्न घटकों में से कौन सा जल विद्युत का हिस्सा नहीं है, ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। जल विद्युत का यहाँ पे निम्न घटकों में से जल विद्युत का हिस्सा नहीं है। तो ए में देखिए यहाँ पे दिया है पेन स्टॉक, बी में स्पिलवे, सी में सर्ज टैंक, डी में क्या दिया गया है, इकोनोमाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमारा जो सर्ज टैंक होगा ये क्या होता है, ये इसका पार्ट नहीं होगा, जल विद्युत का हिस्से की बात की गई है, ठीक है। सर्ज टैंक अगर हम बात करें तो ये दबाव के लिए, मतलब जो है ये क्या होता है, वाष्प के रूप में क्या होता है, जो हमारा मतलब आप कह सकते हैं कि पानी होता है, ये
इसको दबाव उत्पन्न करता है। ठीक है, दबाव क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, पानी हमारा क्या होता है, वो भाप के रूप में, या भाप के रूप में आप कह सकते हैं, बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे इकोनोमाइजर जो होता है मित्तो पायोचक करके होता है। तो इसका काम जो होता है यहाँ पे जो है, ये भी क्या होता है, पानी को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, गर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ये इसका अंग नहीं होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा है, तापीय शक्ति प्लांट के बॉयलर के लिए प्रयुक्त जल का जो पीएच मान, यहाँ पे पीएच का मान के बारे में पूछा है। तो ए में क्या दिया है, इकाई दिया है, बी में क्या दिया है, 7 दिया है, सी में 7 से थोड़ा ज़्यादा दिया है, डी में 10 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो बॉयलर होता है इसका काम क्या होता है। तो ये पानी को क्या करता है, पानी को गर्म करके वाष्प के रूप में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि हमारा जो है प्रयुक्त जल का पीएच मान, बॉयलर के लिए प्रयुक्त जल का पीएच मान 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 7.5 भी आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन सही होगा। तापीय शक्ति प्लांट के बॉयलर की जो हमारी पीएच मान होता है वो 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर पे देखिए क्या पूछा है। 4th नंबर पे बनाया गया है कि निम्न विद्युत उत्पादन, मतलब निम्न विद्युत उत्पादन गृहों में से किसका वातावरण प्रदूषण पर सबसे कम प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पे गृह मतलब घर में किसका वातावरण प्रदूषण पर सबसे कम प्रभाव होता है। तो ए में देखिए डीजल प्लांट में, बी में जल विद्युत में, सी में ताप विद्युत में, डी में न्यूक्लियर प्लांट में। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग जो है कोई फैक्ट्री डालते हैं वो किसी से रिलेटेड हो, जैसे मतलब आप कह सकते हैं खाद से रिलेटेड हो, या फिर जो है कोई मशीन पार्ट बना रहा हो, या फिर बिजली उत्पादन हो, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। वातावरण में क्या होता है, सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, कम प्रभाव मतलब कम प्रदूषण देता हो। तो हम लोग किसकी जो है मतलब यहाँ पे क्या करें, उत्पादन करें, मतलब जो है विद्युत उत्पादन के लिए, जिससे क्या हो हमारा वातावरण जो है सही बना रहे, मतलब जो है हानि ना हो सांस लेने में या फिर वैसे भी। तो देखिए डीजल जो होता है फ्रेंड, इसके द्वारा जो है क्या होता है, ये भाप बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालता है। तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब जो है गंदगी आप कह सकते हैं, या फिर धुआं, ये सारी चीज़ें जो है क्या होता है बहुत ज़्यादा निकलता है। ताप विद्युत ये भी निकालता है। न्यूक्लियर प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे भी चिमनी की जो मात्रा होती है वहाँ पे भी निकलता है। लेकिन जो हमारा जल विद्युत घर होता है, गृह जिसे बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि ये इसका मात्रा होने की वजह से बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें लागत भी क्या होता है, लागत कम होता है। ठीक है, कम होता है, और इसमें प्रदूषण भी क्या हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है, प्रदूषण भी कम होता है। ठीक है, होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने पूछा क्या गया है
इनके तरफ से कि हमारा जो है यहाँ पे बायोगैस में मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। तो देखिए बायोगैस होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है। देखिए बायोगैस हमारा जो होता है एक चिमनी टाइप से जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि गड्ढे टाइप से बनाया जाता है, और इसी में जो है गोबर से जो है बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप कह सकते हैं कि इसमें डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके द्वारा हम लोग खाद भी प्राप्त करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, खाद और बिजली भी मिलता है, मतलब आप कह सकते हैं गैस भी बनाई जाती है इसके द्वारा, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब ये हमारा जो मतलब बायोगैस होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसका जो काम होता है मुख्य तौर पर खाद बनाना, बिजली उत्पादन करना, मतलब गैस बनाना, ये सारी चीज़ें हमारे बायोगैस के द्वारा होती हैं। बहुत सी जगह आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे करके बनाया जाता है, ऊपर जो है इस तरह से बना होता है, ठीक है, ऐसे करके जो है सीमेंट के टाइप से पूरा बनाया जाता है, नीचे करके जो है इसी में जो है पूरा मलमूत्र, गंदगी आदि चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही यहाँ पे गैस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आगे पूछा क्या है कि 60% ऑक्सीजन, मतलब बायोगैस में मुख्य रूप से सम्मिलित क्या क्या होते हैं, ये पूछा गया है। तो ए में देखिए 60% ऑक्सीजन और 40% कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बायोगैस में पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि बी में जो है 60% ऑक्सीजन और 40% मीथेन पाया जाता है, मतलब बायोगैस में। सी में 60% मीथेन और 40% ऑक्सीजन। डी में क्या दिया गया है, 60% मीथेन और शेष कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोगैस में पूछ भी लेता है कि बायोगैस में कितने परसेंट क्या होता है, मीथेन पाए जाते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए 60%, ठीक है, 60% मीथेन पाया जाता है, बाकी उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे हमारा ये क्या कहते हैं, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे जो है 6 नंबर पे कि सोलर नियतांक की इकाई क्या होती है। तो सोलर देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होता है कि सोलर जो होता है फ्रेंड, ये हमारा किस काम में आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर के जरिए जो है बहुत से कार्य आज के टाइम में किए जा रहे हैं, जैसे बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है, उत्पादन के लिए गाड़ी, बाइक, जो ई रिक्शा करके होता है, ई रिक्शा आदि, ठीक है, ये सोलर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनको चलाते हैं। तो यहाँ पे इसकी इकाई यूनिट पूछी गई है। तो ए में देखिए जो है क्या दिया है, W/kg, ठीक है। बी में क्या दिया है, W/मीटर स्क्वायर, मतलब वाट। सी में कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर, आप कह सकते हैं। डी में जो है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलर की जो नियतांक इकाई या फिर जो है यूनिट होती है, वो वाट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड, ये हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो सोलर का जो काम होता है वो खास तौर पे जो है बिजली का उत्पादन करना होता है, मतलब जो है बिजली पैदा करता है, इसी वजह से हम लोग सोलर का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने 7th नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, 7th नंबर पे कि ए में देखिए जो है यहाँ पे भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य हिस्सा है। तो भारत में अगर हम बिजली उत्पादन करते हैं तो इसका मेन हिस्सा कौन सा होगा, ए में तापीय विद्युत संयंत्र होगा, बी में परमाणु संयंत्र होगा, सी में पन बिजली विद्युत संयंत्र होगा, सी में सौर ऊर्जा होगा। तो देखिए अभी जो है सबसे ज़्यादा बिजली अगर उत्पादन की जा रही है तो ये हमारा तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा की जा रही है। देखिए सौर ऊर्जा क्या है फ्रेंड,
ये अभी प्रचलित हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, मानव के जीवन में ये आ रहा है, न कि जो है 100% या फिर 70% अभी आ चुका है, ऐसा नहीं है। मानव के जीवन में अभी जो है सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है वो तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा चल रहा है। थर्मल पावर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वो सारे जो है चल रहे हैं, ना कि जो है परमाणु संयंत्र के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो बिजली जो है भारत में जो उत्पादन का हिस्सा बना है वो ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा बना है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, और 8 नंबर देखिए इन्होंने क्या पूछा गया है इनके तरफ से कि निम्न में से तापीय विद्युत घर का भाग नहीं है। तापीय विद्युत घर का भाग नहीं है। तो एम देखिए सुपर हीटर, बी में इकोनोमाइजर, सी में सर्ज टैंक, डी में क्या दिया गया है, बॉयलर। तो बॉयलर को मैंने बताया था, ये गर्म पानी को क्या करता है, वाष्प के रूप में बदलता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। सर्ज टैंक जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। सर्ज टैंक क्या होता है, ये हमारा इसका भाग नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो होता है फ्रेंड वो हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे सुपर हीटर की बात करें तो ये क्या होता है, ये जो है ये पानी को क्या करता है, पानी को गर्म करके वाष्प के रूप में चेंज करता है, क्या करता है, बदलता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए आगे जो है यहाँ पे इन्होंने जो है 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 9th नंबर क्वेश्चन देखिए इन्होंने पूछा क्या है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि निम्न शीर्ष तथा उच्च शीर्ष डिस्चार्ज के लिए कौन सी टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए टरबाइन जो होता है फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा, मेन इसका काम क्या होता है, बहुत ही गर्म इसमें पानी खोलता है। पानी जो है आप कह सकते हैं जैसे तेजाब की मात्रा में जो है पानी इसमें रहता है, और ये टरबाइन जो है आप कह सकते हैं अगर ये फट जाता है, बॉयलर के टाइप से मतलब टरबाइन जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप अगर देखते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है पूछा क्या गया है कि निम्न शीर्ष तथा उच्च शीर्ष उच्च डिस्चार्ज के लिए कौन सी टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ए में देखिए इन्होंने ए में जो ऑप्शन दिया है वो फ्रांसीसी टरबाइन दिया है, बी में कॉपलन टरबाइन दिया गया है, सी में पेल्टन टरबाइन दिया गया है, डी में उपरोक्त सभी दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न शीर्ष तथा उच्च डिस्चार्ज के लिए जो टरबाइन हम लोग प्रयोग करते हैं वो कॉपलन होता है, कॉपलॉन टरबाइन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जानकारी हो गई कि हमारी जो है कौन सी टरबाइन होती है, वो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉपलान टरबाइन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है 10th नंबर पे कि हाइड्रोलिक शक्तिशाली स्टेशन सामान्य किन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। तो देखिए इसी से रिलेटेड मैंने अभी नेक्स्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि ये जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोलिक शक्तिशाली स्टेशन जो होते हैं इनको कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। तो एम देखिए समतल क्षेत्र में, बी में पहाड़ी क्षेत्रों में, सी में जो है ठंडे क्षेत्रों में, डी में जो है क्या दिया है, गर्म क्षेत्रों में। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे हाइड्रोलिक शक्तिशाली स्टेशन होते हैं इनका मतलब क्या होता है, इनको स्थापित करने का मेन रीजन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इनको हम लोग जहाँ पे स्थापित करते हैं वो क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों आदि में हम लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं, सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए इसको हम लोग वहाँ पर स्थापित करने के कई रीजन होते हैं, जैसे वहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पानी आदि की मात्रा आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो होती है कि देखिए जब भी ये सारे कार्य होते हैं स्टेशन से लेकर हाइड्रोलिक जो भी चीज़ें होती हैं ये क्या होती है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब इसको स्थापित नहीं करना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि जहाँ पे गांव या फिर जो है कस्बे आदि हों या फिर ज़िले हों
मतलब आप कह सकते हैं सिटी आदि हों, वहाँ पे इसका प्रयोग मतलब इसको स्थापित नहीं करना चाहिए, स्टेशन नहीं बनाना चाहिए, जिससे क्या हो कि कभी भी ये सारी चीज़ें वहाँ पे अगर कोई फॉल्ट की मैटर हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे झेलना ना पड़े। ये हाइड्रोलिक चीज़ों की बात की गई है, तो ये हमारा पहाड़ी क्षेत्रों में होना ज़रूरी होता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, मेन रीजन यही होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये थे आज के जो है क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि आज हम लोगों ने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया। बाकी इसकी फुल क्लास आप लोगों को जितनी भी क्लासेस होंगी थ्योरी से लेकर एमसीक्यू, वो सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे जाइए, जो ऐप दिया गया है ऐप को वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको फुल क्लासेस मिलेंगी। एक एक चीज़ों को आप समझिए, अच्छे से पढ़िए, सभी के लिए ये क्लासेस है, ऑल एग्जाम के लिए ये क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको थ्योरी से लेकर एमसीक्यू सारी क्लासेस आपको देखने को मिल रही हैं। डेली आप लोग रात 8 PM पे ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, 8 PM पे आप लोग को ये क्लासेस मिलेंगी, अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर करके, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको हर एक क्लासेस मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।